अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। इस प्यारे से डिज़ाइन की मेकिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इस तरह से ये पट्टियाँ मैंने बना ली थी और 2-2 इंच की काट ली थी। टोटल स्लीव की लेंथ 19.5 तैयार करनी थी। ये 1 इंच कम था, तो 2 इंच का आगे हम डिज़ाइन बनाएंगे, 1.5-2 इंच का, जिसकी वजह से लंबाई पूरी हो जाएगी। इस तरह से कागज़ की जो लंबाई थी वो कुछ 2 इंच थी और चौड़ाई थी जो वो बाजू के अगले होल के मुताबिक थी। तो कुछ हमने होल तैयार किया था 6 इंच का। इस तरह से, जैसे ये मैं आपको बार बार शो करवा रही हूँ, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। और इस तरह से कागज़ के ऊपर पहले एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया और फिर सारी पट्टियों को एक एक करके स्टिच किया, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। साथ साथ ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र पे भी बना सकती हैं और दामन पे भी बना सकती हैं, सेम पैटर्न फॉलो करते हुए, लंबाई चौड़ाई का ख्याल रखते हुए। इस तरह से मैंने अपनी सारी पट्टियाँ स्टिच कर ली थी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और 3 इंच चौड़ा फैब्रिक था और फैब्रिक की जो लंबाई थी वो कागज़ की लंबाई के मुताबिक, चौड़ाई के मुताबिक थी। इस तरह से मैंने अपना ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा था, जो टर्न करके अगली तरफ फोल्ड करना था, इसको मैंने पहले इस तरह से कागज़ को उल्टा रख के इसके ऊपर फैब्रिक को रख के इसके ऊपर इस तरह से मैंने स्टिच किया, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ताकि इसको हम पलट के दूसरी तरफ लेके आ सकें। जैसे कि ये आपके सामने देखें, इस तरह से पलटने के बाद कागज़ को इस तरह से आधा इंच से भी थोड़ा सा कम फोल्ड करना है। और ये आप इस तरीके की मदद से करें, उससे ज़बरदस्त नीटनेस आएगी। इस तरह से पहले मैंने अपने डिज़ाइन को स्लीव के साथ अटैच कर लिया था, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। कागज़ थोड़ा सा मोटा इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास ये रफ़ पेपर्स पड़े थे तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। आप भी अगर पुराने और रफ़ पेपर्स हैं तो उनका यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन को उल्टा करके स्लीव्स को सीधा और डिज़ाइन को उल्टा इस तरह से रख के सिया। कुछ फैब्रिक भी ये कम था और उस फैब्रिक के हिसाब से फिर मैंने इस डिज़ाइन को स्टिच किया, ताकि कम फैब्रिक में भी ये बन जाए। ठीक है। बोलते बोलते मेरा गला भी दुख जाता है। और इस तरह से देखिए, जैसे ये अब आपको नज़र आ रहा है, ये प्रेसिंग की मदद से मैंने इसको इस तरह से बिठाया है। तो बिठाने के बाद ये लैस एक्स्ट्रा बची हुई थी, इस लैस का यूज़ मैंने शर्ट पे भी किया है, तो स्लीव्स पे भी करना था। थोड़ा सा बचा हुआ पीस था तो मैंने कहा चलिए इस तरह से इसको बीच में ऐड कर देते हैं, ताकि मज़ीद खूबसूरती आ जाए। इस तरह से पट्टी में हल्के हल्के से बल भी आ रहे थे, लेकिन जब उसको मैंने प्रेस किया तो वो बल वगैरह भी निकल गए। इस तरह से एक स्लीव्स को मैंने अपने रेडी किया और फिर देन साथ ही दूसरे को भी रेडी किया और फिर इसके ऊपर वाली सिलाई लगाई, ताकि ये थोड़ा बहुत मजबूत हो जाए, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि प्रॉपर नहीं बना पाती ना, इस वजह से बिज़ी भी होती हूँ। और फिर क्या नाम, मैं बोलते बोलते मेरा गला भी दुख जाता है, लेकिन फिर इतने सारे लोग कह रहे होते हैं डिज़ाइन की मेकिंग शेयर करें, बताएं कैसे बनाया, फिर उस वजह से मैं कहती हूँ अच्छा चलो, अगर मेरे बताने से किसी को समझ आ रही है, किसी का काम अच्छा हो रहा है, तो क्यों नहीं। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अब आगे आप लोगों को समझ आता है या नहीं आता, ये तो आप कमेंट्स करके ही बताएंगे तो पता चलेगा। और फिर बीच में धागा भी टूट गया था और इस तरह से फिर प्रेस वगैरह करके मैंने बिठा लिया था। लेकिन जैसे जो बल वगैरह थे लैस लगाते वक्त, वो सारे निकल गए थे। तो इस तरह से दूसरे वाले के ऊपर भी देखें बल तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही आए थे। और फिर जब प्रेस वगैरह किया तो बल वगैरह सारे निकल गए। बल निकलने के बाद मैंने इसका नीचे वाला कपड़ा रिमूव कर दिया था। सॉरी, कपड़ा कह रही हूँ, कागज़। ये नीचे वाला कागज़ रिमूव कर दिया था। सख्त था, मुश्किल से हो रहा था। तो और एक हाथ से साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले हम अपना थोड़ा बहुत आपको फाड़ के दिखाएं। ये मैंने भी फाड़ लिया था ताकि आप भी फाड़ लें। और इस तरह से थोड़ा सा रिमूव किया और फिर मैंने कहा चलो आपको एक ही दफ़ा खोल के कागज़ सारा निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारा कागज़ निकल गया था मेरा।
और दिखने में तो ये डिज़ाइन खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा अपनी बाजू के ऊपर रख के देखती हूँ कैसा लग रहा है। तो जनाब ये आप बेल शेप में भी बना सकती हैं। और ये रहा मेरा पूरा सूट। उम्मीद है कि पसंद आएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।